हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चे आप लोग? ऑल गुड? ओके। तो देखिए बच्चे, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो पहले मैं आपको बता दूं, स्टार्ट करने से पहले बच्चे, मैंने थर्ड वीडियो डायरेक्ट मैंने पोस्ट कर दी, और क्योंकि रीज़न बीइंग मेरी फर्स्ट और सेकंड वीडियो कहीं मिसमैनेज हो गई थी। तो बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप प्लीज़ फर्स्ट और सेकंड वीडियो डाल दीजिए। सब मुझे कोई पर्सनल ग्रुप में कर रहा है मैसेज, डिफरेंट ग्रुप से मुझे मैसेजेस आ रहे थे। तो मैंने कहा नहीं भाई, बनता है फर्स्ट और सेकंड वीडियो तो होनी चाहिए हमारे पास बीआरएस की, तभी हमें थर्ड वीडियो बच्चों को बेनिफिट करेगी। तो इसलिए आज मैं फर्स्ट वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ, तो आप बिल्कुल इसको ध्यान से देखिए। इसके बाद मैं आपके लिए सेकंड वीडियो भी आपको जल्दी से जल्दी दे दूंगा। स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो देखिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमारा चैप्टर है, और ये पूरा हमारे प्रीवियस चैप्टर जो हमने कैश बुक पढ़ा था उसकी बेसिक्स के ऊपर बेस्ड है। तो आइए एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, जो हमने कैश बुक में पढ़ा इस चैप्टर से रिलेटेड, राइट। तो देखते हैं बच्चे, कस्टमर प्रिपेयर करता है बैंक अकाउंट इन इट्स कैश बुक, कि कैश बुक जो है वो हम बनाते हैं एज अ कस्टमर ऑफ द बैंक, और उसमें हम बैंक का अकाउंट बना रहे होते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि जब आप कैश बुक प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आपके पास दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड में भी आप दो कॉलम्स ओपन करते हैं, एक कैश कॉलम एक बैंक कॉलम। इन द सेम मैनर आप क्रेडिट साइड में भी दो कॉलम ओपन करते हैं, एक कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम। बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, की आपको भी अच्छे से समझ आए, हमने यहां से कैश कॉलम को बिल्कुल हाइड कर दिया है। रीजन मीन, क्योंकि उसका इस चैप्टर में कोई भी लेना देना कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा चैप्टर ही द नेम ऑफ द चैप्टर इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पूरा चैप्टर ही बैंक बैलेंसेस को लेकर है, ठीक है। उसमें कैश बैलेंसेस का किसी तरीके से कोई भी काम नहीं है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, एक बार रिवाइज करना कि हम कैश बुक कैसे बनाते थे, जिसमें मैंने सिर्फ बैंक कॉलम को कंसिडर किया है। तो बच्चे, आप देखते थे कि जब आपका बैलेंस इंक्रीज हो जाता था, बैंक बैलेंस, ठीक है, या हम कहते हैं कि प्लस होता था, इंक्रीज होता था, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। वो क्यों होता था? ड्यू टू रिसीट्स या ड्यू टू मनी डिपॉजिटेड। जब आपको कहीं से भी पैसा आता था, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता था, या आप खुद से मनी डिपॉजिट करते थे, तो आपका बैलेंस बढ़ जाता था। आप कैश बुक के डेबिट साइड में बैंक कॉलम में अमाउंट डाल दिया करते थे, राइट। अब इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए कहीं पेमेंट्स करते थे चेक के थ्रू, या आप खुद से मनी विड्रॉ कर लेते थे बैंक से, मीन्स किसी भी रीजन से अगर आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाता था, मीन्स कम हो जाता था, माइनस हो जाता था, तो आप कैश बुक में क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में अमाउंट डाल देते थे, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल से भी यहां समझा देता हूं कि मान लीजिए आपके तीन डिपॉजिट्स लिए हैं मैंने, 10,000, 20,000 एंड 30,000। तो इस तरीके से आपके टोटल डिपॉजिट्स जो बैंक में गए वो हो गए 60,000। उसमें से आपके जो आपने चेक से पेमेंट की या मनी विड्रॉ की, वो दो पेमेंट्स हैं, एक 5,000 की है बच्चे, एक 15,000 की है। तो आपने देखा इस तरीके से आपके 20,000 रुपीज आपका बैलेंस, बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया। तो आपका कितना बैलेंस बचा बच्चे? तो ऐसे में आपकी बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि आप देख रहे हैं आपकी रिसीट ज्यादा हैं एज कंपेयर टू पेमेंट्स, तो आपका बैलेंस कहां आएगा बच्चे? क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है 40,000, जिसको आप ऑपोजिट साइड डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस बना देंगे, क्योंकि हम ऐसे ही किया करते हैं, ठीक है। तो यही चीज मैंने यहां पर लिखी है कि क्योंकि आपके डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो आपकी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आ रही है। जैसा कि सभी जानते हैं कि जो भी साइड हमारी शॉर्ट होती है, मींस जिस साइड का टोटल शॉर्ट होता है, उस साइड में हमारी बैलेंसिंग फिगर आती है। तो यहां इस तरीके से यही वाली सेम बैलेंसिंग फिगर मैंने कॉपी कर दी है 40,000 रुपीज, और इसको ओपनिंग बैलेंस बना दिया है। तो बच्चे, आप इससे नोटिस करेंगे कि अगर हमारा कैश बुक के अंदर डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस आता है, तो वो बैलेंस कैसा होता है? फेवरेबल बैलेंस होता है। क्योंकि वैसे भी आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमारा डिपॉजिट 60 है और अगर विड्रॉल 20 है, तो नेचुरली 40 हमारा फेवरेबल होता है। बट आपको ध्यान रखना है, अपने माइंड में इस बात को सेट रखना है कि अगर आपकी कैश बुक डेबिट बैलेंस शो कर रही है, मेरा कहने का मतलब है ओपनिंग बैलेंस से, बाय डिफॉल्ट जब भी आपको किसी अकाउंट का बैलेंस बताया जाता है कि इसका डेबिट बैलेंस है, इसका क्रेडिट बैलेंस है, तो आप उसको ओपनिंग बैलेंस ही ट्रीट करेंगे बाय डिफॉल्ट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आ रहा है, तो क्या इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करेगा फेवरेबल बैलेंस को, ठीक है। तो यहां तक तो मैंने आपको सारा बच्चे रिवाइज करवाया कैश बुक चैप्टर से। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस मोमेंट पर हम, मतलब कस्टमर ऑफ द बैंक, प्रिपेयर कर रहे थे कैश बुक के अंदर बैंक अकाउंट, उसी सेम मोमेंट के ऊपर बैंक जो है
पासबुक के अंदर हमारा अकाउंट मेंटेन कर रहा था। ठीक है, मींस हम कह सकते हैं कि बैंक प्रिपेयर्स कस्टमर्स अकाउंट इन इट्स पासबुक। ठीक है, तो होता क्या है बच्चे, देखिए अगर जैसे मैं एक एग्जांपल से इसको आपको बताता हूं कि मान लीजिए आपके और मेरे बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, आप भी एक पर्सनल अकाउंट है, मैं भी एक पर्सनल अकाउंट हूं। अगर मैं आपको मनी दे रहा हूं तो मैं आपको क्या करूंगा बच्चे, डेबिट करूंगा, सिंस द रूलिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो अगर मैं आपको कुछ मनी दे रहा हूं तो मैं आप क्योंकि रिसीवर हैं मैं आपको डेबिट करूंगा, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं गिवर हूं तो आप मुझे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इन द सेम मैनर इस पर्सनल अकाउंट की रूलिंग को अप्लाई करते हुए हम जब बैंक में मनी डिपॉजिट कर रहे होते हैं तो हम, क्योंकि ये बैंक बेसिकली इट इज जस्ट लाइक बैंक अकाउंट, इट इज जस्ट लाइक बैंक अकाउंट, क्योंकि आई ऑलरेडी सेड कि वी प्रिपेयर कस्टमर प्रिपेयर बैंक अकाउंट इन द कैश बुक, तो इट इज जस्ट लाइक बैंक अकाउंट। तो जब हम बैंक में मनी डिपॉजिट कर रहे होते हैं तो हम बैंक को डेबिट करते हैं, क्यों, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, हम कहते हैं बैंक इज द रिसीवर ऑफ द कैश व्हिच वी आर गोइंग टू डिपॉजिट। इन द सेम मैनर बैंक हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर रहा होता है हमारी रिसीट्स के लिए, मनी डिपॉजिटेड के लिए, रीजन बीइंग क्योंकि क्रेडिट द गिवर, क्योंकि उसके लिए जो कस्टमर जो है वो गिवर है। तो आपने देखा कि जिस चीज को हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, यहां भी देखिए सेम ट्रांजैक्शंस को, सेम अमाउंट्स को बैंक अपने हमारे अकाउंट में पासबुक में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर रहा होता है। आप यहां से नोटिस कीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस साइड को भी, क्रेडिट साइड को भी एक बार ले लेते हैं कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, जब हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा होता है, हम कैश बुक को क्रेडिट कर रहे होते हैं बैंक कॉलम को, उसी मूवमेंट पर बैंक पासबुक के अंदर हमारे अकाउंट को डेबिट कर रहा होता है उन्हीं अमाउंट से, उन्हीं पेमेंट्स के लिए, उन्हीं मनी विड्रॉन के लिए। तो आप इसको यहां से देख सकते हैं कि अगर हमने कोई पेमेंट की है तो हमने क्रेडिट किया है कैश बुक में और बैंक जो है हमको डेबिट कर रहा है। तो आप देख रहे हैं ऐसे में, क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस हमने डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए बैंक ने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किए, जिन ट्रांजैक्शंस को हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया बैंक ने डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए। तो ऑपोजिट क्यों हो रहा था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम कह रहे हैं डेबिट द रिसीवर और वो कह रहे हैं क्रेडिट द गिवर। ठीक है, और इन द सेम मैनर जब हम यहां विड्रॉ कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं क्रेडिट द गिवर, कि बैंक इज द गिवर, हम क्रेडिट कर रहे हैं, और बैंक कह रहा है कि कस्टमर रिसीवर है, उन अमाउंट्स का जो वो लेके जा रहा है तो वो हमें डेबिट कर रहा है। तो अब आ जाते हैं बच्चे, देखिए हमारा क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि अपोजिट साइड पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए हुए हैं, अमाउंट रिकॉर्ड हुए हुए हैं, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस कैश बुक में क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो बैंक का कहां आएगा बच्चे, डेबिट साइड में। और क्लोजिंग के बाद जैसे ओपनिंग होती है तो आप देख रहे हैं कि कैश बुक कौन सा बैलेंस शो कर रही है, डेबिट बैलेंस, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक कौन सा बैलेंस शो कर रहा है पासबुक में, क्रेडिट बैलेंस। तो आपको ध्यान देना बच्चे कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है। ठीक है, तो इस चीज को मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू रिवाइज करवाने जा रहा हूं कि आप देखिए यहां पर लिख भी दिए हैं कि अगर हम कहते हैं कस्टमर डेबिट्स, कहां पर डेबिट करता है कस्टमर, कस्टमर के हैंड में क्या चीज होती है डेबिट करने के लिए, क्रेडिट करने के लिए, कैश बुक होती है या पासबुक होती है बच्चे, कैश बुक होती है। यहां मेंशन है कि कस्टमर प्रिपेयर्स कैश बुक। ठीक है, कैश बुक में क्या बनाता है, बैंक अकाउंट। ठीक है, और बैंक प्रिपेयर्स पासबुक, पासबुक में क्या बनाता है वो, कस्टमर का अकाउंट। तो आप देखिए जब हम कह रहे हैं कि कस्टमर डेबिट कर रहा है या कस्टमर क्रेडिट कर रहा है, कहां पर कर रहा है, कैश बुक में। बैंक डेबिट कर रहा है या बैंक क्रेडिट कर रहा है, कहां पर कर रहा है, पासबुक में। तो कस्टमर डेबिट कर रहा है, देखिए यहां से देखिए कस्टमर डेबिट कर रहा है मींस प्लस कर रहा है, ये मेंशन है यहां पर। कस्टमर क्रेडिट कर रहा है मींस माइनस कर रहा है, और इसका ऑपोजिट होता है, जब कस्टमर डेबिट करता है प्लस करने के लिए तो बैंक क्रेडिट करता है प्लस करने के लिए, कस्टमर क्रेडिट करता है माइनस करने के लिए तो बैंक डेबिट करता है माइनस करने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो अब हम आते हैं अपने मेन चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के ऊपर कि बच्चे होता क्या है कि जो बैलेंस हमारी कैश बुक शो कर रही है बैंक बैलेंस, सेम बैलेंस शो करना चाहिए पासबुक को। रीजन बीइंग क्योंकि हम दोनों ने सेम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हुए हैं। ठीक है, बट वो एक अलग बात है कि ऑपोजिट साइड, तो इट मींस डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। कैश बुक का डेबिट बैलेंस पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के बराबर होना चाहिए। बट बच्चे होता क्या है, कभी कभी ये दोनों बैलेंसेस मैच नहीं करते हैं, कभी कभी ये दोनों बैलेंसेस मैच नहीं करते हैं। तो हमें ढूंढना होता है व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड, कि इसके पीछे क्या रीजन है कि दोनों बैलेंसेस मैच नहीं कर रहे। मान लीजिए हमारा तो आ रहा है 40 लेकिन बैंक का ज्यादा आ रहा है, या हमारा आ रहा है 40 बैंक का कम आ रहा है, सपोज बैंक का 30 आ रहा है। तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड, कि क्या मिस्टेक हुई है या क्या गलती है या क्या रीजन है, क्या कॉजेज हैं
कि हमारे जो बैलेंस हमारी कैश बुक शो कर रही है सेम बैलेंस पासबुक शो नहीं कर रही है। तो इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं नोन एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट को क्या कहा गया है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसको हम एक बार डिफाइन कर देते हैं स्टेटमेंट को, तो हम कहेंगे अ स्टेटमेंट which reconciles the balance as per cash book and the balance as per passbook showing all causes of differences between the two। इसका मीनिंग है कि हम एक स्टेटमेंट जो कि रिकंसाइल करती है, रिकंसाइल करने का मतलब होता है मिलाती है, मैच करती है। तो जो रिकंसाइल करती है आपस में, किसको रिकंसाइल करती है, बैलेंस शोन एज पर कैश बुक को और बैलेंस शोन एज पर पासबुक को, इन दोनों को मैच करती है। ये दिखाते हुए, शोइंग मींस ये दिखाते हुए कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस का रीजन क्या है। ठीक है, तो बच्चे आप इसको रिवाइज कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिए।